हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जुलाई के मंथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी कि वो पर्सन जो आपके दिमाग में है ये वीडियो देखते वक्त वो आपके बारे में कैसा महसूस करता है, क्या फील करता है और क्यों फील करता है, और क्यों अपनी फीलिंग्स को खुद जाहिर नहीं करता आपके सामने। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है और कितनी डिटेल्स हमें मिल पाती है। Messages for Leos. The Hanged Man, Ten of Scepters, Lord of Skulls, Five of Grails, and Lord of Grails. Okay. तो हमारे पास है लॉर्ड ऑफ स्काल्स। आई थिंक आप शायद किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त जो अपनी फीलिंग्स को बहुत लंबे समय से छुपा के बैठे हुए हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन के बारे में है ये जो शायद इंटरेस्टेड तो नज़र आ रहा है आप में, बट कमिटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे या नेक्स्ट स्टेज पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये पर्सन एक्चुअली ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें अब एक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप हमेशा वेट नहीं कर सकते। वो कब आगे बढ़ेंगे, कब अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे, कब आप दोनों क्लोज आएंगे, कब आप दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि वक्त हमेशा इंतज़ार नहीं करेगा और ना ही आप। ये पर्सन इस बात को लेके बहुत श्योर है कि उन्हें अब फाइनली कुछ करना चाहिए। फाइव ऑफ ग्रेल्स के साथ ऐसा लगता है जैसे पर्सन कुछ रिग्रेट भी कर रहा है। ओके, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि शायद उन्होंने ऑलरेडी अपनी इमेज को डैमेज कर लिया है आपकी नज़र में। आपको शायद ज़रूर यह लगता होगा कि ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, और आप ज़रूर उन्हें एक कमज़ोर पर्सन की तरह देखते होंगे, जैसे रिजेक्शन का डर है या जैसे डर है कि आगे क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, उन्हें कैसे वो डील करेंगे, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आने वाले चेंजेस से डील कर सके। तो ये पर्सन जानता है कि वो अपने ही इमेज को नुकसान कर रहे हैं। तो ये पर्सन कुछ पछता भी रहा है, और 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ लगता है जैसे अपने आप को फ्री करना चाहता है, अपने ऊपर जो बोझ ये महसूस कर रहे हैं, लाइक इनसिक्योरिटीज़ का, ऑब्स्टेकल का, अननोन फ्यूचर का, फियर का, ये सारी चीज़ को इन्हें भी अच्छा नहीं महसूस करवाती। ओके, जो ये नहीं कर पा रहे वो इन्हें बुरा फील करवा रहा है खुद के ही बारे में, ऐसे जैसे कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के काबिल ही नहीं है, या कमिटमेंट किसी को देने के काबिल ही नहीं है, और वो चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये पर्सन खुद ब खुद चाहता है कि इन ऑब्स्टेकल्स को वो हटाए, इस बोझ को खुद पर से हल्का करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स लगता है जैसे फाइनली प्रिपेयर्ड है अप्रोच करने के लिए आपको। और इस पर्सन के अंदर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ओके, इनके इमोशंस इस वक्त इस थंडर की तरह जो आप देख रहे हैं, स्टॉर्म और थंडर। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर चुका है कि शायद उनके लिए अब ये आखिरी मौका है। अगर वो अभी भी ओपन अप नहीं होते हैं तो जल्दी ही आपको लूज कर देंगे। ये पर्सन समझ गया है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आना कितना ज़रूरी है। तो द हैंग्ड मैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। इस हैंग्ड मैन को अगर आप देखिए तो ये उल्टा है। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त उनके सामने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे। इस पर्सन को ये भी लग रहा है जैसे कि जो करना है उसका वो ठीक उल्टा ही कर रहे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि जब उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए था, आपका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब वो इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त आने का, और अब उन्हें लगता है जैसे आप उनसे वाकई में कहीं दूर चले गए हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। डॉटर ऑफ ग्रेल्स, नाइन ऑफ सेक्टर्स, द हर्मिट, डेथ एंड प्रिंस ऑफ नाइफ्स। ओके, सो हमारे पास है डॉटर ऑफ ग्रेल्स। डॉटर ऑफ ग्रेल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी मिस्ट्री, आपका सडक्शन, जो बातें ये पर्सन आपके बारे में नहीं जानता उसकी तरफ ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको देखता है तो यही सोचता है कि आप एक तरीके से एक नेचुरल चार्म है और वो चाहे भी तो अपने इस अट्रैक्शन को आपकी तरफ नहीं रोक सकते, वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इनफैक्ट नाइन ऑफ सेक्टर्स की यहाँ होने का मतलब है जैसे कि कुछ एकदम से ही बदल गया हो। ओके, आपके मिलने के बाद जैसे इनकी सोल में एक नई स्पार्क जागी है एंड इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये स्पार्क आप दोनों को और आगे तक लेके जाएगी। इस पर्सन को लगता है कि इस स्पार्क से वो एक नई स्टोरी लिख सकते हैं, एक नया पैशन क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्सन को लगता है जैसे कि अब आप दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट है। ऑल्सो द हर्मिट के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो थोड़े लॉस्ट हैं। ओके, उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें अभी खुद को खोजने की ज़रूरत है और ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के बारे में ही नहीं है। ये पर्सन दरअसल सोच रहा है कि आप कौन है। ओके, ये पर्सन वो है जो जितना ज़्यादा आपको जानता जा रहा है, लाइक जितना ज़्यादा आपके क्लोज आ रहा है उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पर्सन जानना चाहता है कि आप कौन है और इस रिलेशनशिप की गहराई क्या है। ना सिर्फ ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाहता है आपकी तरफ, बल्कि आपकी तरफ और अट्रैक्ट होना भी चाहता है, बिकॉज इसमें उन्हें एक अलग तरीके का एंजॉयमेंट मिल रहा है, एक अलग तरीके की खुशी मिल रही है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपको प्यार करके वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये महसूस कर रहा है जैसे अभी भी आप दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा है जो ठहरा हुआ है, जिसे फाइनली मूव करने की ज़रूरत है। सो प्रिंसेस ऑफ नाइफ्स थोड़ा परेशान है। उसके पास ये रोज़ तो है ब्यूटीफुल जो उसे पसंद है, बट उसे लगता है कि इसमें जो कांटे हैं वो उसे हर्ट कर रहे हैं और चुभ रहे हैं। बट एनीवेज वो ये जानते हैं कि वो चाहे तो इन कांटों को रिमूव कर सकते हैं। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बट देन वो किस रिलेशनशिप में नहीं होगा। ये पर्सन अब मैच्योरली सोच रहा है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो इन सारे एफर्ट्स के काबिल है। तो ये पर्सन जल्दी ही अपने एफर्ट्स को भी शो करेगा और अपनी फीलिंग्स को भी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Ganesh, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके रास्ते से ऑब्स्टेकल्स हटाए जा रहे हैं। जल्दी ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है और आपके कनेक्शंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.